मुखी संचरः गुण धारायाम। गुण धारा हम लोग जानते हैं कि प्रकृति क्या है, अगर ये डिस्टर्ब करे तो छोड़ दीजिए, अभी तो बाजा भी बाहर बज नहीं रहा, हमारी आवाज़ संभवतः सबको चली जाएगी। तो गुण माने प्रकृति के तीन गुण हम लोग जान चुके हैं। प्रकृति के तीन गुण सतो रजो तमो। तो ये गुण की जो धारा है, गुण धारायाम, ये गुण की जो तीनों गुण का जो एक फ्लो है, धारा है, वो संचर में, संचर हम लोग जान चुके हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने वाली धारा, जाने वाला फ्लो, वो होता है संचर। तो ये होता है प्रवृत्ति मुखी। तो दो वर्ड है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ठीक है ना। प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसके बारे में पहले बोल चुके हैं, फिर हम बोल देते हैं। ये वृत्ति शब्द से बना है, प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रवृत्ति हो गया, नी उपसर्ग लगा दिया तो निवृत्ति हो गया, ठीक है ना। बीच में है वृत्ति, अब वृत्ति बना है वृत्त से। तो वृत्त हम लोग लिखते हैं गोल होता है। तो आप कल्पना कीजिए एक तालाब है, शांत तालाब है, उसमें एक ढेला फेंक दीजिए, तो ढेला के पानी में जाने से गोल गोल वृत्त उठता है ना। तो वृत्त, और वो जहाँ से उठता है, केंद्र से उठता है गोल, और फिर वो गोल वृत्त जो है बढ़ते जाता है, किनारे तक जाता है, ठीक है ना। अब फिर किनारा से लौटता है, केंद्र तक आता है। ऐसे होता है, गोल गोल, छोटा गोल, बड़ा गोल, ऐसा होता रहता है। जैसा ढेला का जितना वेट हुआ, मोमेंटम उससे जितना पैदा, उसके अनुसार एक या अनेक जितना हो, सबकी नेचर सबका है वृत्त का, कि केंद्र से वो वृत्त उठता है और उसकी परिधि बढ़ती बढ़ती किनारे तक जाती है, अब फिर उधर से केंद्र तक आता है। तो केंद्र से किनारे तक का जो जाना है वो हो गया प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, बाहर की ओर जाना, ठीक है ना। और उधर से लौटता है, जब केंद्र की ओर आता है तब उसको कहते हैं निवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में जो हम लोग पढ़े हैं, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रातिगाबा, तो प्रवृत्ति हो गया सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, केंद्र से दूर जा रही है, वो वृत्त अपना परिधि बढ़ाते हुए दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गुण धारा है, सतो रजो और तमो की गुण धारा है, संचर में सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने के क्रम में वो आउटगोइंग होता है, ठीक है ना, केंद्र से दूर की ओर जाता है, ठीक है। इसका सामान्य मीनिंग यही हुआ, ठीक है। अब इसका विशिष्ट मीनिंग में हम जाएंगे, ठीक है। इसको जरा मिटा दीजिए। अंग्रेजी में था संचर एंड प्राणाह। प्राण हम लोग जानते हैं, प्राण से होता है प्लूरल, संस्कृत में वो भी मिटा दीजिए, प्राणा होता है, ठीक है ना। तो प्राण को अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी, ठीक है ना। अब प्राणाह को कहते हैं वाइटल एनर्जी, ठीक है। वाइटल एनर्जी क्या हुआ, जैसे बिजली, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हो गया एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये हम लोग जो खाते पीते हैं, और उससे जो एनर्जी हमारे ये बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके जो एनर्जी बनती है, उसको कहते हैं वाइटल एनर्जी, उसको कहते हैं वाइटल एनर्जी। तो उसके लिए संस्कृत में है प्राणाह, ठीक है। तो कैसे वो बना है वो आगे हम लोग चलेंगे। तो दोनों शीर्षक का मीनिंग यही है। अब हम लोग चलेंगे कि ये जो ब्लैक बोर्ड हम देखते हैं, उदाहरण हम दे रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड यदि यहाँ छोटा सा है, इसको मान लीजिए मोबाइल में आप लोग जूम करते हैं ना, जूम में बढ़ता है ना, हैं, इसको खूब जूम आप कीजिए तो ब्लैक बोर्ड संपूर्ण दुनिया को छाप लेगा ना, हाँ। तो मान लीजिए ये दुनिया बन गई, ब्लैक बोर्ड है, ये उजला है, ये वाइट है, ठीक है। हम समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। ये हो गए ब्रह्म,
समझ गए? इस ब्रह्म में क्या है? शिव और शक्ति है, दोनों का। ब्रह्म है शरबत और शिव है चीनी, शक्ति है पानी। ठीक है ना? ये सब उदाहरण दिए हैं, हमेशा माइंड में घुमाइएगा। जितना क्लास होगा ना पीछे का थोड़ा हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। तो ये हुआ ब्रह्म। तो ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म में कौन है? शिव और शक्ति है। ठीक है ना? और जब उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं, कई एक भाषा हम शब्द दिए हैं, ठीक है ना, कई एक भाषा, उसका गूढ़ार्थ मीनिंग एक ही होता है, शब्द अलग अलग होता है। ठीक है ना? ये जब निर्गुण ब्रह्म होते हैं, निर्गुण ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म भी हम लोग बोलते थे उसको, तो निर्गुण यहाँ बोलेंगे। निर्गुण माने उसमें गुण शब्द है, जहाँ गुण है इसका मतलब प्रकृति है। ठीक है? जहाँ गुण है तो प्रकृति। तो निर्गुण में निह माने नोट भी होता है और निह माने आत्मस्थ भी होता है, इनवर्ड, अंदर में जाके अंतिम तल पर जहाँ है। ठीक है ना? वो ये बाढ़ आता है, उसमें आप देखिएगा कि पानी बहता है तो उसमें तो घुर्नी उठता है, घुर्नी उठता है ना। और जिसमें उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो बहुत डीप जाता है, और बहुत अगर डीप उसका घुर्नी है तो लास्ट तल तक पहुंच जाएगा। तो वो घुर्नी का जो केंद्र है अगर तल तक पहुंच गया तो यहाँ से तल ये है, यहाँ से उसका ये शंकुनुमा होता है ना, वो ऐसा होता है। तो तल को अगर टच कर गया तो इस प्रकार की गति में नी उपसर्ग लगता है, नी उपसर्ग लगता है संस्कृत का, इनवर्ड। ठीक है? तो निर्गुण, यहाँ दो मीनिंग हो गया। एक तो वहाँ गुण नहीं है या नहीं, तो गुण वहाँ निह रूप में तल तक बैठा हुआ। ठीक है? लास्ट लेयर तक उसका टचिंग है। यहाँ मीनिंग हो जाएगा इस चैप्टर में कि निर्गुण ब्रह्म की वो स्थिति थी, वहाँ प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष दोनों साथ रहना ही है। ठीक है? वहाँ प्रकृति किस अवस्था में है? बहुत वर्ड संलीना तल्लीना बोले थे हम बहुत सा। ठीक है ना? हाँ, उसमें समाहित है। ठीक है? उसमें समाहित है। तो समाहिता अवस्था में भी तीन गुण उसमें रहता है, लेकिन उसमें सम्मोहित है। तीन का जो फंक्शन है वो डिफंक्ट होता है। ठीक है? फंक्शन में नहीं है, वो उसमें मग्न है। अब उस स्थिति में भी तो तीन गुण है, तो उसको हम तीन रेखा से अभिव्यक्त करते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म है, इसको जूम करके हम बता दें, जूम करके मन में जूम कल्पना कर लीजिए, केवल ये मन को जूम करेगा ना, तो तीन गुण है, सब गुण अटखेलियां करती है। अटखेलियां वर्ड जानते हैं ना? अटखेलियां करना, खेल करना। ठीक, ऐसा अटखेलियां एक वर्ड सुने हैं ना? बच्चा सब मगन रहता है तो खेल में बेसुध हो जाता है, मगन है, अपना को भी भूल जाता है। तो प्रकृति भी निर्गुण ब्रह्म में अटखेलियां कर रही है, उसमें सम्मोहित होके, बट तीनों गुण ऑलरेडी उसमें है। ठीक है? तो तीनों है तो निमग्न अवस्था में तीनों गुण भी है ना, तो अपना खेल तो करेगा। अब ये इस प्रकार का जब फिगर होगा, अब थोड़ा मैथमेटिकली सोचिए और फिजिक्स के हिसाब से सोचिए, तो इसमें षटभुज भी बनेगा, अष्टभुज भी बनेगा। ठीक है? सब प्रकार का फिगर बनेगा। लेकिन जब तीनों में अटखेलियां में अगर रेस होगा तो तीनों कन्वर्ट होके एक ट्रायंगल में आएगा ना। षटभुज में भी ज़्यादा गति अगर होगी तो द्विभुज नहीं हो सकता है, वो त्रिभुज होगा। ठीक है? तो जहाँ जहाँ त्रिभुज बना इस बोर्ड पर, कहाँ मान लीजिए 4 जगह त्रिभुज बना। ठीक है? अब इसको मिटाते हैं।
मान लीजिए एक जगह यहाँ त्रिभुज बना, एक जगह यहाँ त्रिभुज बना, 300 में एग्जाम्पल दे रहे हैं, हजारों हो सकता है, लाखों हो सकता है कि अनंत की छाती पर ये बन रहा है, ठीक है ना। प्रकृति की अटखेलियाँ चल रही है, तो तीनों कन्वर्ट होकर त्रिभुज बनेगा। जहाँ जहाँ त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का केंद्र एक होगा। एक दिन उदाहरण दीजिए, संकेंद्रीय वृत्त बोले थे, कॉन्सेंट्रिक है, तो संकेंद्रीय ट्रायंगल बनेगा। अब फिगर हमारा क्या हो जाएगा, अब फिगर हमारा हो जाएगा, ये 300 उदाहरण हम दिए, ये 1000 भी हो सकता है, लाख, जितना कर दीजिए सब कम है। ये रिप्रेजेंट करता है कि लाखों करोड़ों त्रिभुज मिलकर ये संकेंद्रीय है। समझ रहे हैं? लाखों या करोड़ों अरबों सब अनकाउंटेबल है। अनंत की ही हम लोग जब बात कर रहे हैं तो संख्या उसमें रहेगी। बट ये प्रकृति का तीनों गुण कन्वर्ट करके ट्रायंगल के शेप में आ जाता है, ठीक है। अब एक मान लीजिए सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है, ठीक है ना, गुण त्रिकोण इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। 3 फोर्स है ना, सतोबल, रजोबल, तमोबल, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, हिंदी में उसको बोलते हैं गुण त्रिकोण, ठीक है, सरलता के लिए। अब इसमें क्या होता है, फुटबॉल खेल तो आप लोग खेले होंगे, सरकार आदमी कुछ आदमी नहीं खेला हुआ, क्रिकेट लोग ज़्यादा खेलते हैं। फुटबॉल जब दोनों टीम खेलता है और गोल करना उद्देश्य होता है, तो हम जिस टीम के हैं जा रहे हैं उसमें कैरी करता है ना, ले जा रहे हैं, तो उधर से वो भिड़ जाएगा तो इधर का इधर बॉल चला जाएगा। जो तेज़ खिलाड़ी होता है वो उसका मेरे पैर के बॉल है, ले जा रहे हैं, अब हम देखें कोई भिड़ जाएगा, हमसे बॉल छीन लेगा, तो वो उसको अति है मार देगा। ऐसा कि उसका एक फ्रेंड वहाँ है, वो बॉल को वो ले लेगा, ठीक है ना। वहाँ भी देखा हमको कोई क्लैश कर देगा, वो मारेगा उसको, वो ऐसा निशाना बना के रखेगा, उसके पार मारा, गोल किक हो गया, गोल हो गया। ऐसा फुटबॉल खेले हैं तो आपको अनुभव होगा, यही होता है ना। जा रहे हैं सब में 22 प्लेयर में भिड़ंत है, अब देखें हमसे बॉल छीन लेगा, हमारा उद्देश्य है गोल करना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अब देखें कोई उपाय नहीं है तो मारेंगे, ऐसा उसको दे देंगे और वो फिर उसको दे देगा, वो गोल कर देगा। दिस इज द फुटबॉल मैच में होता है ना। ये जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है, ये जो प्रकृति का तीनों गुण, वो भी यही खेल करता है। सतोगुण तीनों का जो पावर है, तीनों मिला के कॉन्स्टेंट है। फिजिक्स में एक है ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है ना, तीनों का टोटल बराबर होता है। तो तीनों एक दूसरे से माने कंपटीशन में रहता है कि हमारा प्रभाव ज़्यादा हो कि ऐसा। तीनों में ट्रायंगल के रूप में है तो तीनों रन करेगा। ये आएगा यहाँ, फिर यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये खूब स्पीड में रन करेगा, खूब स्पीड में रन करेगा। अब सतोगुण के पास बॉल आ गया, ठीक है ना, तो वो ले जाएगा, और जहाँ वो थक गया सतोगुण, अब उससे नहीं चलने वाला है, तो वो दे देगा रजोगुण को, तुम खेलो, ठीक है। वो भी हो गया तो मारेगा तमोगुण को कि अब तुम खेलो, ठीक है। तो ये चलता है, तो तीनों गुण तीनों में बरत रहा है, राउंड ले रहा है, ठीक है। तो ये जब प्रकृति का तीनों गुण ट्रायंगल के रूप में आता है, ठीक है, ट्रायंगल के रूप में आ गया, तो जब ट्रायंगल फॉर्म कर गया, तो ट्रायंगल के चारों ओर क्या है, नहीं तो है ना, तो हम मान रहे हैं ब्लैक बोर्ड को हम मान रहे हैं ना। यहाँ क्या है, ये भी तो क्रम है, बाउंड्री रेखा हो गई, उसको अपना त्रिकोण का घर में कैद कर, ठीक है। अब इसका एक केंद्र होगा, कोई स्ट्रक्चर बन गया, उसका अपना केंद्र बन गया ना। यह जो केंद्र है, इस केंद्र को कहते हैं पुरुषोत्तम।
परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्र, ठीक है, इसका नाम हो गया पुरुषोत्तम। शिव भी बोल सकते हैं, क्या शिव भी बोल सकते हैं उसके शिव बदले नहीं चल शिव भी बोल सकते हैं, शिव क्या शिव शिव हुआ है सी बोल है उसको शिव भी बोल हाँ, हाँ, सकते हैं, हाँ, बोले, तारक ब्रह्म हाँ, तारक ब्रह्म ने, तारक ब्रह्म उसको नहीं, उसको फिलोसफिकली अंतर है, वो थोड़ा सा नहीं, उसको शिव बोलेंगे, कॉन्शसनेस बोलेंगे, माने सुप्रीम कॉन्शसनेस बोलेंगे, ब्रह्म चेतन लेकिन सुप्रीम कॉन्शस त्रिकोण के अधीन, सुप्रीम कॉन्शसनेस रेस्टेड इन दिस होम, समझ गए? ये क्रिया जो है कि विश्व ब्रह्मांड में हर जगह चल रहा है कि कहीं एक ही जगह चल रहा है? हर जगह संपूर्ण विश्व में चल रहा है, ये अटखेली तो संपूर्ण कॉस्मोस में सब जगह चल रहा है। कॉस्मोस नहीं था फिर भी चल रहा था, जिस समय वो जो विभिन्न लाइन हम खींचे उस समय तो कॉस्मोस नहीं था, उस ब्रह्मांड था ही नहीं। वो तब बनता है, वो अटखलियाँ करते करते जब त्रिभुजाकार हो जाती है। जैसे ही त्रिभुजाकार हुई, बीच में परम शिव आ गए, पुरुषोत्तम आ गए। अब पुरुषोत्तम क्यों आ गए, इसका आंसर है कि उनको अकेले मन नहीं लग रहा था, ठीक है ना, उसको अकेले मन नहीं लग रहा था, किससे रूठें, किसको मनाएं, किसको डांटें, किसको बचाएं, तो दूसरा चाहिए ना। तो वो क्या करेगी, उनमें जो शक्ति समाई हुई थी, सम्मोहिता थी, निमग्ना थी, संलीना थी, उसको उनने कहा कि मेरी इच्छा है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, ये इच्छा प्रकट किया तो तुम करो। ये उसने, पुरुष ने, शिव ने, परम शिव ने ऑथराइज किया इसको। ऑथराइज वर्ड बढ़िया से याद रखिए आप लोग, उसने ऑथराइज किया। एक दिन बोले थे ना हम कि हम चेक काट दिए और उसमें लिख दिए हम रवि प्रकाश को ऑथराइज करते हैं चेक इनकैश करने के लिए। अब बैंक काउंटर पर जाएगा, ऑथराइज्ड है इसलिए उसको दे देगा पैसा। चेक है मेरा, अकाउंट में पैसा है मेरा, लेकिन ऑथराइज किया, आपको ऑथराइज किया है इसलिए आप जाके कर लीजिए। तो परम पुरुष उसको ऑथराइज करते हैं प्रकृति को, ठीक है, कि तुम किसके लिए ऑथराइज करते हैं कि तुम सृष्टि निर्माण करो। ऑथराइजेशन किसके लिए है, सृष्टि निर्माण करने के लिए। तो प्रकृति ऑथराइज्ड हो गई। अब अटखेलियाँ बंद कर दी, त्रिभुजाकार हो गई। और त्रिभुजाकार में तीनों गुण रन कर रहा है, और उसके बीच में जो निर्गुण ब्रह्म जो ट्रायंगिल्ड है, त्रिभुज के अधीन अंदर में है, अंदर में बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं। वो जो है सुदर्शन चक्र, त्रिभुजाकार सुदर्शन चक्र ऑपरेट कौन कर रहा है, परम शिव ही कर रहे हैं, पुरुषोत्तम ही कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम डांस करो, हम देखेंगे, हमने ऑथराइज किया है, तुम चेक इनकेस करो, पैसा मेरा है। तो सब कुछ उन्हीं का है। अब यहाँ गए, ये जो ट्रायंगल्ड परम पुरुष है उसको हम कहेंगे पुरुषोत्तम। ट्रायंगल्ड हिंदी में क्या बोलते, त्रिभुजाधीन, गुण त्रिकोण, हाँ, गुण त्रिकोण, गुण त्रिकोण तो यही हुआ ना, हाँ, गुण त्रिकोण के जो मध्य में है वो हो गए पुरुषोत्तम, ठीक है। अब ये तीनों गुण रन कर रहा है। ये रन करने के क्रम में क्या होता है कि जब उसमें स्पीड ज़्यादा होता है तो कहीं उसमें बर्स्ट करने की संभावना बन जाती है, ठीक है ना। तीन बच्चा अगर खेल रहा है ट्रायंगल के रूप में, खूब अगर स्पीड में है, कहीं उसको बर्स्ट करने की संभावना हो जाती है। तो बर्स्ट करेगा कहाँ से, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु, तीन बिंदु है ना त्रिभुज में, किसी एक बिंदु से बर्स्ट करेगा, ठीक है। किसी एक बिंदु से वो बाहर निकलेगा, वो प्रवृत्ति मुखी अब होगा। पहले निवृत्ति में था, पहले वो प्रकृति जो थी, प्रकृति का तीनों गुण, त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो निवृत्ति में था, परम पुरुष में समाहित थे।
ठीक है। अब वो संचर धारा में आने को उद्यत है। एक चना का उदाहरण दिया था, अब अंकुरन होने की संभावना हो गई है। अंकुर अभी फूटा नहीं है, लेकिन अंकुरन की संभावना उसमें आ गई है, उसके स्पीड के कारण किसी एक जगह बर्स्ट करेगा। ठीक है। अब ये जो तीनों ट्रायंगल का तीनों पॉइंट है, यहाँ एक बहुत मेन बात बोल रहे हैं, याद रखिएगा। पॉइंट जहाँ भी निर्धारित होता है तो वो इंडिकेटर है कि वो पॉइंट शेप में आता है, तो वहाँ तमोगुण ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तीनों गुण अपना फुटबॉलर की तरह होगा ना, यहाँ इस पॉइंट जहाँ बनता है तीनों पर स्टैटिक है वो, तो वहाँ प्रकृति ज़्यादा प्रभाव में है, प्रकृति वहाँ का डोमिनेट कर रही है। ठीक है, प्रकृति का वर्चस्व वहाँ ज़्यादा है। ठीक है। अब इस बिंदु को कहते हैं शंभु बिंदु। जहाँ से वर्स्ट होगा, ठीक है ना, उसको कहते हैं शंभु लिंग। अब यहाँ एक गौरतलब बात है कि वो पॉइंट जहाँ है, वो बिंदु जहाँ है, जिसको शंभु लिंग हम बोल रहे हैं, वहाँ डोमिनेशन किसका है? तमोगुण का। तमोगुण का। तमोगुण का मकसद होता है किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव रूप देना। जैसे रसगुल्ला आप देख रहे हैं सपना में, वहाँ रसगुल्ला ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। लेकिन रसगुल्ला, ये दुकान वाला रसगुल्ला हाथ में आ गया, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। अब वो तमोगुण है, वो ठहरी हुई है। लेकिन आदेश है निर्गुण ब्रह्म का क्या? पुरुषोत्तम का आदेश क्या है कि तुम प्रवृत्ति मुखी हो। उधर से एक मोमेंटम आ रहा है, और वो तो ठहर गई है तमोगुण के कारण। अब इसका किसका रोल आएगा बताइए? सतोगुण का रोल आएगा। यहाँ किसका रोल आएगा? मतलब रजो से तमो, सतो से रजो, और रजो से तमो, तमो के बाद फिर स्टार्ट होगा सतो। ठीक है ना। सत्वगुण का खेल शुरू होगा। तो सत्वगुण जब यहाँ होता है तब यहाँ बर्स्टिंग होगा। ये बर्स्ट किया तो सत्वगुण का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। तो जब बहुत ज़्यादा स्पीड होता है किसी का, तो मैथमेटिकली सोचिएगा या साइंटिफिकली, पक्का पर चढ़ के आप एक ढेला खूब तेज़ से बोलिए, फेंकिए स्पेस में, पहले वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेट में जाएगा, गति घटेगा तब ऐसे होगा। ठीक है ना, तब उसमें कर्वेचर होगा। फर्स्ट होता है उसका स्ट्रेट लाइन मोशन, नंबर एक बात। अच्छा, एक बात यहाँ प्रकृति, यहाँ इनका नाम है पुरुषोत्तम, शिव हो गए पुरुषोत्तम यहाँ। अब प्रकृति का यहाँ नाम हो गया। देखिए, एक बार हम बोले हैं, उसको बार बार याद रखिएगा कि गुण के अनुसार नाम बदलता है। प्रकृति और पुरुष का ही खेला संपूर्ण जगह है, उसके फंक्शन के अनुसार नाम बदलता जाएगा। तो यहाँ जो ब्रह्म है, यहाँ शिव के रूप में पुरुषोत्तम पद है उसका, और प्रकृति यहाँ है ट्रायंगल के रूप में, जहाँ है गुण त्रिकोण में प्रकृति का, वहाँ नाम है शिवानी। ठीक है। अब ये जो बर्स्ट किया, इस पॉइंट पर इस बात याद रखिएगा, पॉइंट जिस जगह है शंभु लिंग, वो स्टैटिक प्रकृति जो है, तमोगुणी प्रकृति वहाँ प्रभावी है। ठीक है। लेकिन परम पुरुष का ऑथराइजेशन है कि सृष्टि करो, मेरी इच्छा है अनेक होने की। तो उधर से बल है वो ना, तो उसके कारण अब थक गई है तमोगुण,
तो किसका रोल शुरू होगा? सतोगुण का। ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है, फिलॉसफी का बहुत डेलिकेट पॉइंट इस जगह है। अब स्ट्रेट रेखा में जहाँ चली आई तो इस जगह प्रकृति का नाम हो जाएगा, प्रकृति का नाम हो जाएगा यहाँ कौशिकी। हाँ हाँ, प्रकृति का नाम यहाँ हो जाएगा, पदनाम हो जाएगा कौशिकी। ठीक है। ये क्या करता है, ये उजला उजला तो देख रहे हैं पुरुष है, ठीक है, परम पुरुष है उजला उजला, होल ब्लैक बोर्ड जूम करके देखिए, इसमें ये डिफॉर्मेशन लाता है, विकृति। एक रेखा खींच तो गई, हाँ, तो इसमें ये जो निर्गुण, ये जो ब्रह्म है, उसमें भाव ये पैदा करता है कि मैं, आई, ये भाव पैदा करता है आई का। अंग्रेजी में आई, हिंदी में मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया मैं। और यह जो इनके देह में जो परिवर्तन हुआ, ये जो पुरुष के देह में जो परिवर्तन हुआ, जैसे आटा रोटी बन गई, आटा बनता है ना, वो आटा से ही रोटी बना देते हैं, डिफॉर्मेशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक विकृति आ गई, रूप बदल गया, विरूपित हो गया, तो इस जगह इसका नाम हो गया ये महत्व। ये महत्व तो जो यहाँ से यहाँ हो गया, इसमें केवल ये फीलिंग होता है कि मैं, आई या मैं, ये स्टफ में परिवर्तन हो गया, महत्व हो गया, महत्व। ठीक है। और यहाँ आपके सत्वगुण का रोल यहाँ थक गई, अब किसका रोल होगा? रजोगुण। रजोगुण। तो इसमें वेवलेंथ थोड़ा ये होगा, कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक बात लगे हाँ, यह जो ये अनंत ब्रह्म जो है, अनंत निर्गुण ब्रह्म, उसके संपूर्ण एरिया में नहीं होता है, उसके बहुत माइक्रोस्कोपिक एरिया होता है। ठीक है ना। जैसे इसको अगर मान लीजिए इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड को, इसके केवल इस भाग में ही हो रहा है, इतना शेष बचा हुआ है, इतना शेष बचा हुआ है। यहाँ अब डिफॉर्मिटी आ गई, ये बन गया महत्व। ठीक है। अब इसके भी एक थोड़ा सा भाग में ये रजोगुण खेल कर रही है। ठीक है ना। ये जब खेल कर रही है तब ये फीलिंग होगा आई एम, या डूअर आई। ठीक है। मैं हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है। और इसके बॉडी में जो चेंज हुआ, विरूपित हो गया, रोटी से जो क्या पकौ ये बन गया फुचका, इसका नाम हो गया अहम तत्व। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन, मतलब लैम्डा के वर्ड में अगर हम बोलें तो इसका वेव लेंथ है अनंत, लगभग अनंत। ठीक है। और इसमें कर्वेचर आ गया, इसमें लैम्डा घट गया। ठीक है। ये बन गया अहम तत्व और फीलिंग हो गया डूअर आई, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है। मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है। ये दो बात हो गई। अब प्रकृति का यहाँ नाम हो गया भैरवी।
अब ये यहाँ थक गई फिर रजोगुण, ठीक है ना, रजोगुण फिर यहाँ थक गया तो इसका स्पीड और कम हो जाएगा, ऐसा हो गया। ये हो गया, इसका नाम हो गया डन आई। कृतमय, मैं आम खाऊंगा, ठीक है, ये हो गया अहम तत्व का भाव। और ये हो गया आम बन गया, ये आम बन गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये दोनों पार्ट सब्जेक्टिव है, मन के स्तर पर है। स्वप्न आप देख रहे हैं, केवल मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ, ठीक है। यहाँ हो गया कि मैं आम खा रहा हूँ या खाऊंगा, तो आम तो चाहिए। तो इसी का एक पोर्शन ये हो गया आई, ठीक है, और ये हो गया आई डू, मैं आम खाऊंगा। शेष भागी बचा हुआ है, इसके एक पोर्शन में यहाँ ये आम बन गया और इसका नाम हो गया चित्त, स्टफ हो गया चित्त। स्टफ और फीलिंग दोनों दो बात है। माइंड स्टफ हैं? माइंड स्टफ जैसे उदाहरण के रूप में मिट्टी का लोंदा है, ठीक है ना, मिट्टी या कुम्हार बनाने वाला है, तो कुम्हार भी यहाँ परम पुरुष है। और मिट्टी जो है, मिट्टी का लोंदा, वो भी परम पुरुष के देह का है। जैसे मकरा का उदाहरण दिए थे ना, मकरा हो गया परम पुरुष, और मकरा से जो रेशा निकलता है वो हो गया स्टफ, वो हो गया मटेरियल, मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी में भी चेंज हो रहा है और फीलिंग में भी चेंज हो रहा है। मिट्टी में पहला चेंज हो गया महत्त्व बना, दूसरा चेंज हो गया वो अहम तत्व बन गया, और तीसरा चेंज हुआ चित्त बन गया। फीलिंग में पहला हुआ मैं, केवल मैं, ठीक है। सेकेंड फीलिंग हो गया मैं आम खाऊंगा, ठीक है, लेकिन आम बना नहीं है। पहला मैं, दूसरा हुआ मैं आम खाऊंगा, लेकिन आम बना नहीं है। तो फीलिंग हो गया आई डू, आई ईट, आई ड्रिंक, बट वाटर नहीं बना है या मिल्क नहीं बना है। समझ रहे हैं? मिट्टी में चेंज, मिट्टी को अंग्रेजी में स्टफ कहते हैं, ठीक है ना। स्टफ में याद रखिएगा, हमेशा मकरा वाला उदाहरण बार बार देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कुम्हार भी परम पुरुष और मिट्टी भी परम पुरुष। मेरे देह से जब खूब पसीना आता है, जो मैल निकलता है, बाहर का धुरदा थोड़े है। सेल्स जब मर जाता है वहीं मैल निकलता है देह से। हमारा देह का ही मैल है ना। मैल दो तरह से लगता है, एक तो धुरदा गर्दा में जा रहे हैं तो वो मैल लग गया, और जब कहीं नहीं गए, रूम में ही बैठे हैं एकदम पियर साबुन लगा के, फिर भी मैल आ रहा है, तो वो मैल क्या है? डेड सेल, हमारा ही डेड सेल है ना। तो मिट्टी तो हमारा ही है ना। ठीक मन में कंसेप्शन लीजिए। परम पुरुष बनाने वाले भी, ऑथराइज करने वाले भी, और स्टफ भी, चेक भी उन्हीं का, ठीक है। चेक पर दस्तखत करने वाले वही हैं, और चेक जो है वो भी उन्हीं का है, ठीक है। अब प्रकृति जो खेला कर रही है, ऑथराइजेशन जो उसको है, वो जो बैंक के विभिन्न काउंटर पर जा रही है, फर्स्ट काउंटर पर गई, उसका फीलिंग, वो फीलिंग हो गया, परम पुरुष का फीलिंग हो गया मैं। अब मैं किसके कारण हुआ? प्रकृति ने वो क्रिएट किया, फीलिंग एंड स्टफ, समझ रहे हैं? फीलिंग और स्टफ। तो फर्स्ट फेज में मैं और इधर महत्त्व, सेकेंड फेज में मैं आम खाऊंगा एंड आम तत्व, थर्ड में आम भी बन गया, अहम तत्व के एक पोर्शन में आम बन गया, वो हो गया चित्त, ठीक है। आई
डूअर आई, डन आई। समझ रहे हैं? यहाँ प्रकृति को क्या कहते हैं? कहाँ? चित्त। भवानी। भवानी। यहाँ है भवानी। प्रकृति का नाम यहाँ हो गया चित्त पोर्शन, जो अब डिफॉर्मिटी ला रही है वहाँ हो गया भवानी। फर्स्ट फेज में प्रकृति प्रकृति, सेकेंड में जो प्रकृति शिवानी, थर्ड में प्रकृति कौशिकी, फोर्थ में प्रकृति भैरवी, अब फिफ्थ में प्रकृति भवानी। उसको अभी ज़्यादा याद नहीं रखिएगा, माइंड ओझरा जाएगा। बाद में और क्लास में और इसका विस्तार होगा। फर्स्ट इम्प्रिंट आ गया, ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखिए, ये जो तेरा शब्द आ रहा है तेरा चीज़ नहीं है, एक के है। आप ही पढ़ाने के समय टीचर हैं, हल जोतने के समय हलवाहा हैं, ठीक है। टमटम चलाने के समय आप घोड़ा वाला हैं। आप नहीं बदल रहे हैं, आपका पद बदल रहा है। एक ही परम पुरुष हैं, उनकी अपनी ही शक्ति ये विभिन्न वैरायटी क्रिएट कर रही है। और वैरायटी का भी नाम बन रहा है, रोटी हो रहा है, फुल्का हो रहा है, पूड़ी हो रहा है, गुपचुप हो रहा है, नाम बदल रहा है उसका विकृति के अनुसार। इस मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल एक है। तो ये जो बोलते हैं, आपको बोले हैं ना, ये जो शब्द का जो जंजाल और भंडार है ना, ये शब्द जंजाल है माथे। ये जो ज्ञान हम लोग रटते हैं भैरवी भवानी को उसकी और फलना चिलना, ये जंजाल बैठा है, लेकिन मजबूरी है समझाने के लिए। फिलॉसफी ये सब शब्द का जंजाल जो बिजनेसमैन खड़ा कर दिया, मुझे ना, इसी जंजाल में अभी की दुनिया, चाहे संपूर्ण धरती या कहीं, इसी जंजाल को श्रेष्ठतम मान के अपना मोच टेर रहा है। जो जितना रटा हुआ है, जो जितना बघार रहा है, वो उतना ज़्यादा ये हो रहा है। और साधना पर आँख बंद करने के बाद सब गायब हो जाता है, कोई काम नहीं देता, बल्कि उल्टे वो बाधा देता है। जहाँ जाना है वहाँ, ठीक है, बाधा देता है ना। इसलिए ज्ञान बाधक है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की सार्थकता इस बात को जान लेने में है कि ज्ञान बेकार है। जब तक आप भाषण नहीं देना चाहते हैं, जानते हैं हम खूब बढ़िया भाषण दे रहे हैं, तो आप हमारा बड़ा कीजिएगा। आपके मन में फीलिंग, अरे हम तो कुछ नहीं बोलना जानते हैं, ठीक है। हम भाषण देते देते हम देखते हैं थक गए, साला भाषण से कोई धंधा नहीं, हमारी साधना और डिस्टर्ब हो रही है, तो भाषण हमारे लिए आफत हो गई। नाम खूब हमारा ढोल पिटा जा रहा है, लेकिन मेरे लिए आफत है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा परम पुरुष से पास जाने में बाधा का सबसे बड़ा जंजाल वही हमारा ज्ञान ही हमारा जंजाल बन गया। तो उस समय हम चुप हो जाएंगे ना, उसमें लाख आप गिड़गिड़ाइएगा, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं साला हम जितना हम भाषण देंगे उतना हमको बाधा आएगी। तो वहाँ भी एक चुप्पी है। तो वो चुप्पी है, सब जान के हम चुप्पी है। ये जो नहीं जानता है, ये अनजाने में, ये अभी बेचारा जानता नहीं है, तो चुप दोनों है, लेकिन दोनों चुप्पी में अंतर है। जान के आई जान के, सब कुछ जान के थक गए कि बेकार है, तब हम चुप हैं। ये कुछ नहीं जानता है इसलिए चुप है। तो दोनों बाहरी, जो बाहर से देखने में दोनों चुप है ना, बाहर से कोई देखेगा तो दोनों चुप है, लगेगा दोनों मूर्ख है। तो ये सब कुछ जानते हुए मूर्ख जैसा दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं जानते हुए मूर्ख दिख रहा है, ठीक है ना। फिजिक्स इसी को कहता है कि ये कलम अगर यहाँ है तो इसमें ऊर्जा है, लेकिन धरती पर है तो इसमें ऊर्जा जीरो है। अस्थिरावस्था में दोनों है। इसने mgh, फिजिक्स का जो फॉर्मूला है mgh, h का डिस्टेंस है, इसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये धरती पर है, h जीरो हो गया तो जीरो है। तो दोनों बाहर से देखने में दोनों अस्थिर है, लेकिन दोनों अस्थिरता में फर्क है। उसी तरह हम कुछ नहीं जान रहे हैं इसलिए हम चुप हैं, बोलना नहीं जानते हैं इसलिए चुप हैं। हम सब बोल के थक गए हैं, साला बोलने से और हमारा बेकार होता है, तब हम चुप हैं। समझ गए? ये दोनों से बाहर से, इसलिए बाहर का जो ज्ञानी है ना, वो समझ नहीं सकता है कि भीतर क्या चल रहा है।
इसलिए ज्ञान ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्पिरिचुअल दुनिया में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपसे पहले मैं हाथ जोड़ देते हैं, उनसे वाले जो लोग हैं बीच में हमको बढ़ाने के लिए हाथ करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। कला है नहीं, वो आते हैं केवल किसी के लिए, और अच्छी चीज़ है। ज्यादा लंबा नहीं खींचो नहीं तो भागा अरे लगता भाई, इस टॉपिक पूरा करेंगे, हाँ, छोड़ देते हैं। नहीं घंटा हमारा आधा घंटा लेट होगा, इसका क्या होगा? अब इसी नक्शा को हम दूसरे ढंग से बनाएंगे। ये घेरा दे दिया, घेरा अगर नहीं रहता तो होल उजला था, ये अनंत ब्रह्म है, ये घेरा दे दिया, ठीक है ना। तो ये घेरा जो है अनंत के में, ये उसके एक अंश में है, ये अनंत है, उसका मान लीजिए 0.000 1,00,000 जीरो दे दीजिए, उसके बाद 1% इतना परसेंट में है। तो यहाँ ये बना अहम तत्व। अब नक्शा हम बदल रहे हैं, ये बन गया महत्व। ठीक है, अब देखिए बहुत चालाकी से हम बोल रहे हैं, अभी चलो, ये घेरा में ये परम पुरुष है कि नहीं, उजला वाला परम पुरुष को उजला वाला मान लीजिए, इसमें है ना। अब इसके एक अंश में ये समूचा क्या हो गया, महत तत्व। एम्प्टी माने महत तत्व। ठीक है, अब इसके एक पोर्शन में इतना बचा हुआ है, ये पोर्शन हो गया, इसको दूसरे ढंग से अगर न किए 100 में 10%। फिगर हम थोड़ा फिगर हम समझा रहे हैं। ये हो गया अहम तत्व। ठीक है, ये हो गया अहम तत्व। तो इसके एक अंश में है ना, इसके एक अंश में इधर बचा हुआ ये, और इसके एक अंश में इधर बचा हुआ है। इसको अगर हम ऐसा कर देते हैं, ये हो गया चित्त। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये हो गया चित्त, इसमें अहम तत्व है कि नहीं, इसमें अहम तत्व है कि नहीं। अहम तत्व इस रेखा को रिप्रेजेंट करता है ना, ये रेखा तो इसमें भी है। अब महत तत्व है कि नहीं, वो भी है, और परम पुरुष है कि नहीं, है ना। अब चले आ रहे हैं, इसलिए शुरू में हम बोले थे सब कुछ सब जगह है। तो जैसे जैसे हैं, तो ये जो ये हैं, ये डॉर्मेंसी में चले जा रहे हैं। प्रधान ये हो रहा है, गौण वो हो रहा है, वो गौण हो रहे हैं। इस रूम में हम लोग नाच रहे हैं, वो एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। आप लोग नाच रहे हैं, एकदम खूब सब कुछ कर रहे हैं, वो धीरे धीरे गौण हो रहे हैं। क्यों? प्रवृत्ति मुखी धारा है, यहाँ प्रकृति प्रधान हो रही है, बंधन डाल रही है, बंधन पर बंधन डाल रही है। लेकिन सब जगह है ना, सब जगह है ना। अब यहाँ तीनों है ना, महत तत्व भी है, अहम तत्व भी है, और चित्त भी है। इस पोर्शन को कहते हैं हम भूमा मन। कॉस्मिक माइंड। ब्रह्म का मन। मैक्रोकॉस्म। सब एक ही है। अंग्रेजी में कॉस्मिक माइंड को मैक्रोकॉस्म बोलते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश है बाबा का इंग्लिश। मैक्रो माना
बड़ा, माइक्रो माना छोटा। तो यहाँ कॉस्मिक माइंड बन गया, ठीक है ना। कॉस्मिक माइंड जहाँ तीनों है, तीनों का प्रेजेंस है, तब वो माइंड बना। यहाँ जो ये झांक दीजिए, ये कॉस्मिक माइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ चित्त नहीं है, ठीक है। खाना चाहते हैं, आम नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम झांप दें तो मैं खाऊंगा, ये भी फीलिंग नहीं है, न आम है न खाने का फीलिंग है, तो ये भी मन नहीं है, समझ रहे हैं। और ये अगर समूचा झांप दें तो केवल परम पुरुष हैं। तो प्रवृत्ति मुखी में धीरे धीरे वो संचार धारा सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है, ये बना। तो ये हमारा कॉस्मिक माइंड बन गया, जिसको हम भगवान का मन कहते हैं। वहाँ क्या क्या है, अहम तत्व भी है, महत तत्व भी है, चित्त भी है। वो दोनों कौन है? चित्त बन गया है। यहाँ तक आ गया पिक्चर, ठीक है। अब फिर नक्शा हम बदलते हैं। ठीक है। चित्त का स्पेलिंग क्या लिखे हैं यहाँ? CITTA। हाँ, आनंद मार्ग के अनुसार ये चित्त है। सी माने चौ, सी माने चौ, ऐसे वो सिट हो जाएगा। स्टफ मतलब मिट्टी, स्टफ माना मूर्ख भी हो जाए ना, STU डबल F। मटेरियल, जैसे मटेरियल, मूल मटेरियल, जैसे आटा का हम लोया बना लिए, आटा को भी हम मूल मटेरियल मान सकते हैं। सेकेंड हो गया लोया। अब उस लोया से हम पूड़ी बना रहे हैं या कचौड़ी बना रहे हैं, विभिन्न चीज़ बना रहे हैं। तो ओरिजिनल स्टफ जो है, जो विभिन्न रूप में परिवर्तन होता है, रोटी हो ये हो, उस ओरिजिनल स्टफ को कहते हैं, ओरिजिनल मटेरियल को कहते हैं स्टफ अंग्रेजी में, STU डबल F। वहाँ देना डिक्शनरी थे कि स्टफ मतलब मिट्टी है, स्टफ मना मूर्ख भी। तो मिट्टी चुपचाप है गाँव, ओकरा में सब चीज हो स्टफ के हम मिट्टी सब न देते हैं। हम प्रश्न करेंगे स्टफ मना मूर्ख भी हो, मटेरियल समझ स्टफ, उसका विभिन्न माने हो जाएगा। अरे नहीं, वो नहीं, अरे उसी में देखोगे पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची है ना, कि एक ठो है। अच्छा, नहीं, पर्यायवाची भी जो बनता है फंक्शन के अनुसार बनता है। सब में भाव निहित है, भाव के अनुसार तत्सम होता है, तत्सम के अनुसार तद्भव होता है। अब जैसे है इसका माने क्या है, इसका माने क्या है? रमेश,
उत जोड़ मन। उत उपसर्ग हो गया, उत जोड़ मन, आइए हुआ उना उन जोड़ मन। ये तक हाँ, तो सब कहना उसका माने क्या हुआ? उत मन माने उत मन, मन जो उत माने उत उपसर्ग बनता है कि अपवार्ड उसका एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, मन इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फैल रहा है, ठीक है ना, उत। और इसका क्या माना हुआ है? ठीक ठीक बोलिए। उनका मन, ये उन एक तो उन वाचक संज्ञा है, अच्छा हाँ, नहीं मालूम, हाँ, अब मालूम हो रहा है। हाँ, ठीक, उन वाचक संज्ञा। 39 माने एक कम, 40 से एक कम, कम। तो ऊन माने होता है एक कम। हाँ ठीक, उन माना एक कम। 59, 49, 39, 79, हाँ ऊन इसमें है, ऊन वाचक संज्ञा है। हाँ, तो ये पर्यायवाची शब्द बना न भाव के अनुसार। इसको अब क्या लिखा है तो उसको पैमाना बदलो ना। नहीं डिक्शनरी बहुत जगह आनंद मार्ग के शब्द के अनुसार फेल कर रहा है, उसको कोई पता नहीं है। कहीं डिक्शनरी जो बनाया है उसने सब वर्ड को कलेक्ट कर लिया है खाली। तो ठीक है, अब फिर हम नक्शा बदलेंगे। अब हम लोग समझ गए कि कॉस्मिक माइंड कहाँ बना, जिसमें महत भी है, अहम भी है और चित्त भी है, ठीक है। अब ये हो गया चित्त, ठीक है। चित्त के एक अंश में फिर कितना होता है, ये कॉस्मिक चित्त है, हाँ, और इसके एक अंश में फिर रूपांतरण हो रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? सब जगह प्रकृति का तमोगुण चल रहा है। वो सत्तो और रजो अपना काम करके देख रही है, ठीक है। ये इसका ज्ञान सब चल रहा है। चित्त से इस पर चित्त पर इसका फोर्स पड़ रहा है तमोगुण का। इसमें एक विकृति आई, यह जो विकृत अवस्था है इसको कहते हैं आकाश, व्योम, ईथर। ये ईथर बन गया। पंचभूत हम लोग पढ़े, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये गगन है, व्योम माना गगन। इसके पहले तक क्या थे? कॉस्मिक माइंड, ठीक है। अब माइंड, कॉस्मिक माइंड के चित्त पर प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से, दबाव से, उसमें साइंटिफिकली अगर और हम लोग बोलेंगे तो जैसे बैलून में हवा है, ठीक है, या इस रूम में 50 एटम है, हाँ 50 एटम है, अगर बाहर से दाबेंगे 2 एटम के बीच की दूरी अगर इतना है, अब बाहर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो दूरी घटेगी, इंटर एटॉमिक स्पेस घटेगा या इंटर मॉलिकुलर स्पेस घटेगा। तो चित्त जो है कॉस्मिक चित्त, उसमें तमोगुण का दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तमोगुण का बल पड़ रहा है, तो उसमें इंटर माइक्रो, यहाँ बोलेंगे लेकिन शब्द नहीं बोल रहे हैं, स्पेस घटा। तो घटे हुए स्पेस से जो बना हुआ वो परत है उसको बोलते हैं ईथर, गगन, व्योम, आकाश, ठीक है। अब इसके एक अंश में फिर इतना बड़ा अंश में फिर वही प्रकृति का फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। माना इसका करोड़ों अंश छूटता जा रहा है, एक अंश पर पड़ता जा रहा है, इसमें फिर विवृत्ति आएगी, ठीक है ना। चित्त में इसमें जो विवर्तन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, इसको बोलते हैं
एयर, क्षितिज जल पावक गगन समीर, एरियल फैक्टर। वहाँ से भी रिश्ते थोड़ी खाली हो ज्यादा बुद्धि इस प्रयोग पे नहीं रखिए करना। ना, इस पे रखिए। हमें स्टॉप हो जाए एरियल फैक्टर। एरियल माने ये हवा जो है इसी को मत समझ लीजिए, ये हवा तो सब गैस का मिक्सचर है, इसका तरंग रूप जो है वो और लंबा चौड़ा है, लेकिन शब्द के अनुसार हम इसको बोलेंगे वायु तत्व, समीर, एरियल फैक्टर। ठीक है। अब फिर प्रकृति का रजोगुण तमोगुण का बल पड़ ही रहा है, तब इसके एक अंश में, अब हम नक्शा नहीं बताएंगे, बोलने से भी आप लोग समझ रहे हैं, इसके एक अंश में, बहुत क्षुद्रांश में फिर विवर्तन होगा, तो वो उस विवर्तित अवस्था को कहेंगे तेजस तत्व, लुमिनस फैक्टर, अग्नि तत्व, क्षिति जल पावक तत्व। ठीक है, पावक तत्व, क्षिति जल पावक, लुमिनस, ये सूर्य जो हमारा जो है, स्टार हमारा है। ठीक है। फिर उसके एक अंश में, फिर उसके एक क्षुद्रांश में, ठीक, अगर 100% है तो उसके 0.1% पर फिर विवृत्ति आएगी। किसके कारण विवृत्ति आएगी? तमोगुण के प्रेशर के कारण। तब जो विवर्तन होगा, तब जो रूप परिवर्तन होगा, उस क्षेत्र को कहेंगे जल तत्व। जल मीन्स नॉट वाटर, जल मीन्स लिक्विड। ठीक है, जल मीन्स फ्लूइड, और परफेक्ट साइंस की भाषा में जल मीन्स इलेक्ट्रॉन। ये बाद में हम क्लास लेंगे, वो माइक्रोवाइटा साइंस में जब इसको सृष्टि चक्र की व्याख्या करेंगे तब वो बाद में आएगा। तो जल तत्व बन गया। जल डज नॉट मीन वाटर। ठीक है, वो लिक्विड या फ्लूइड, तरल। ठीक है, जैसे ब्लड हमारा है वो जल तत्व है। ठीक है ना, ये आँख का जो लोर गिर रहा है, अश्रु, वो जल तत्व है। पसीना जल तत्व है। ठीक है, तो इंटायर विश्व ब्रह्मांड में जो भी ये है। ठीक है, अब फिर इसके और एक अंश में, क्षुद्रांश में, 0.1% में, फिर जो तमोगुण का प्रेशर पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, तब उसमें फिर विवर्तन आएगा। उस विवर्तित फेज को कहते हैं सॉलिड, क्षिति। क्षिति मीन्स सॉलिड। ठीक है, जितना भी सॉलिड विश्व ब्रह्मांड का सॉलिड चीज है वो आ गया। तो इस विश्व ब्रह्मांड में जितना चीज बना है इसी प्रोसेस से बना होगा। हाँ, यही तो संचर में यही है। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये चलता चला जा रहा है। गुण धारायाम, गुण की धारा प्रवृत्ति मुखी है। अब यहाँ आके जो है, यहाँ फिर थोड़ा समझना है। क्षिति तत्व जब बन गया तब देखिए, यहाँ तक समझ गए? हाँ। ये पांचों तत्व जो बना, जिसको बोलते हैं 5 फंडामेंटल फैक्टर, प्रपंच भी बोलते हैं, है ना? 5 पंच तत्व भी बोलते हैं, पंच महाभूत भी बोलते हैं, पंच महाभूत भी बोलते हैं। अंग्रेजी में फंडामेंटल फैक्टर बोलते हैं, और कहीं तत्व भी बोलते हैं। तत्व माने हम लोगों के केमिस्ट्री का एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है। ये 5 फंडामेंटल। तो लास्ट हमारा जो बना वो बना क्षिति तत्व। अब यहाँ थोड़ा बढ़िया से समझना। ये मान लीजिए बन गया क्षिति तत्व। अब तो आप लोग सब समझ रहे हैं कि इसमें सब है, परम पुरुष से लेके यहाँ तक। उधर सब कौन हो रहे हैं, हाइबरनेशन में जा रहे हैं, सब खेला खाली देख रहे हैं, लीला और खेला देख रहे हैं।
तो सामने आ रहा है हाँ। ये प्रपंच जब आ गया तो ये हम लोग सब हो गए, माए का ये वो सब हो गए। ठीक है, क्षिति तत्व आते ही है, क्षिति तत्व में सब चीज़ है। इसमें और एक चीज़ हम थोड़ा भूल गए, व्योम तत्व जो बना, ठीक है, इथीरियल फैक्टर, उसमें एक तन्मात्रा पास करता है, केवल एक तन्मात्रा, उसको कहते हैं शब्द तन्मात्रा। व्योम तत्व में, व्योम माने ईथर, उसमें शब्द तन्मात्र पास करता है। ठीक है, दूसरा आ गया स्पर्श तन्मात्रा पास करता है, टच वेव। ये व्योम के बाद क्या था? समीर, ईथर, एरियल, एरियल फैक्टर। इसमें तन्मात्रा पास करता है शब्द प्लस स्पर्श, दो तन्मात्रा, इसमें शब्द और स्पर्श। तीसरा जो है, तीसरा है तेजस तत्व, लुमिनस फैक्टर। ये जो हम लुमिनस में सब आ जाता है, ये सूर्य, तारा, जितना भी सब, ठीक है ना। इसमें तीन तन्मात्रा पास करता है, शब्द प्लस स्पर्श प्लस रूप, रूप तन्मात्रा, लाइट वेव। उसके बाद चौथा क्या है? जल माने लिक्विड फैक्टर। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार तन्मात्रा। और क्षिति जो आ गया, ये क्षिति, इसमें 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांचों इसमें एक, इसमें ऐसे करते हैं। ठीक है, 5 तन्मात्रा पास करता है। अब तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा का संधि विच्छेद क्या है? मात्रा, तत्व जोड़ मात्रा, तत्व जोड़ मात्रा, तत्व जोड़ मात्रा माने तन तत्व मात्रा, माइन्यूटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ कोई चीज़ है, उसका जो सबसे माइन्यूटेट फ्रैक्शन है, उसको तन्मात्रा बोलते हैं। जैसे सूरज है, सूरज हो गया तेजस तत्व, और सूरज का एक किरण, ठीक है, एक किरण हो गया उसका तन्मात्रा, लाइट वेव। ठीक है, इस प्रकार इसमें और एक गणित है कि पांचों, चाहे एक तन्मात्रा हो, डिग्री उसका वैल्यू अगर 100 डिग्री है, ठीक है, तो ईथर में जो शब्द तन्मात्रा होता है उसका इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता है 100 मान लीजिए। अब आ गया सेकेंड में एयर, तो उसमें क्या हो गया? शब्द और स्पर्श, तो उसमें हो जाएगा 50-50, दोनों मिलके 100 ही रहेगा। वो कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट फिगर है 100। तीसरा है तेजस तत्व, रूप तन्व है ना, उसमें हो जाएगा 3 है ना, तो 33 या 99, 33.5, 33.5, 33.5, तीनों मिला के 100। चौथा हुआ जल तत्व, लिक्विड फैक्टर, उसमें हो जाएगा 25-25-25। और पांचवा सॉलिड फैक्टर में हो जाएगा 20-50, 20-20-20-20। ठीक है, 100 सब जगह रहेगा।
ये सब अभी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा, आगे क्लास में और क्लियर होता है बहुत डिटेल में। अब ये मान लीजिए क्षितिज तत्व है, ठीक है। इसमें बल किसका पड़ रहा है? तमोगुण। ये बल पड़ रहा है। ये जो बल पड़ रहा है इसके अंदर में इसकी दो प्रतिक्रिया है, वही वृत्ति और निवृत्ति वाला जो बोले, ठीक है ना। यहाँ इसके प्रेशर से एक बल आएगा केंद्र की ओर और एक बल जाएगा इसके अपोजिट में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये तमोगुण के प्रेशर से, तमोगुण के लगने से यह जो क्षितिज तत्व बन गया। अच्छा, क्षितिज तत्व में एक चीज़ और समझ लो कि वह जो इंटर एटॉमिक स्पेस बोल रहे थे, क्षितिज तत्व तक जैसे ये अंगुली हमारा, ठीक है, इस पर बल डाल रहा है, फिर ये स्पेस घटेगा ना, घटते 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 तमोगुण का बल पड़ते बिल्कुल सट जाएगा। अब इसमें स्पेस ही नहीं है, न इंटर एटॉमिक स्पेस रहेगा, न इंटर मॉलिकुलर स्पेस रहेगा, न इंटर माइक्रोवाइटमिक स्पेस। स्पेस गायब, स्पेस जीरो हो गया, इसलिए ये क्षितिज तत्व। समझ रहे हैं? जैसे किसी आदमी को आप यहाँ से रगड़ रहे हैं, किवाड़ बंद, इधर से रगड़, भागा उधर, जाते जाते कोना में चल। अब आप जो रगड़ रहे हैं, अब कहाँ जाए? दीवार आ गई। अब क्या करेगा? ज़्यादा कीजिएगा तो फिर लौटेगा। उसका मुंह पहले इधर था, वो इधर सामना करेगा, ठीक है ना। तो इसके प्रेशर से ये आता है, फिर इसके अपोजिट में ये जाता है। ये दोनों का जो मिलित नाम है, इसको कहते हैं प्राण। प्राण एनर्जी। ये एनर्जी वही है जो जिसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, जो कहते हैं। ये फिजिक्स की जो एनर्जी है वो यही एनर्जी है, ठीक है। ये दोनों का मिलित नाम है प्राण। अब इस प्राण में संघर्ष चल रहा है ना, ये इधर आ रहा है, वो ये बहिर्गामी है, ये अंतर्गामी है। बहिर्गामी और अंतर्गामी दोनों में क्लैश हो रहा है, दोनों में फाइट हो रहा है। ये जब सेंट्रीपिटल अगर जीत जाएगा, ठीक है, तब ये केंद्र बनाएगा। समझ रहे हैं? याद रखिए, सेंट्रीपिटल अगर इससे बेसी हो गया तब ये केंद्र निर्माण करेगा। अगर ये बेसी नहीं हुआ, ये बेसी हो गया, तब ये केंद्र निर्माण नहीं करने देगा, तब क्षितिज तत्व बनवे नहीं करेगा। फिर से बताइए भैया। कोई भी स्ट्रक्चर बिना केंद्र का नहीं होगा। नहीं। केंद्र बनने के लिए इसको विनर होना पड़ेगा। ये अगर विनर है तो ये केंद्र का फॉर्मेशन बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, नहीं तो ये सब वेव फॉर्म है, ठीक है। अभी का लेटेस्ट जो 22 में जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के 3 वैज्ञानिक को, उसका थीसिस था क्वांटम इंटेंगलमेंट। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं अगर ये नहीं बन रहा है तो सब चीज़ वेव फॉर्म है, समझ रहे हैं। क्षितिज तत्व पांचों फैक्टर जो है ना वेव के रूप में, केंद्रानुगा बल को जितना पड़ेगा वो, यही ना। हाँ, तभी केंद्र निर्माण करेगा। हाँ। तो ये एक कंडीशन हो गया कि ये जीत गया, तब ये केंद्र निर्माण हो जाए। अगर ये नहीं जीता, ये जीत गया, तो केंद्र निर्माण होगा ही नहीं। 2 कंडीशन हो गया ना। अब जब ये निर्माण हो गया तब क्या होगा? इसके निर्माण के लिए एक फैक्टर है कि विनर किसको बनना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। प्राण का जो केंद्र की ओर जाने वाला जो एनर्जी है, उसका वो विनर हो गया। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा हो गया
कि इसमें पांचों तत्व का प्रॉपर अनुपात होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है 5 फंडामेंटल फैक्टर का उचित अनुपात। ठीक है, उचित अनुपात समझ रहे हैं ना? समान जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो इतना नमक चाहिए, इतना दाल चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना हल्दी चाहिए, सबका अनुपात होता है ना। सबका अनुपात अगर ठीक मिल गया तब ठीक खिचड़ी बनेगी। इसमें भी पांचों तत्व का उचित अनुपात होना जरूरी है, सेकेंड फैक्टर। ठीक है, तीसरा फैक्टर है, यही मेडिसिन का रूप ले लिया। हाँ, तीसरा फैक्टर है कि इसके चारों ओर का जो वातावरण है वो अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ठीक है, ये 3 फैक्टर चाहिए तभी केंद्र का निर्माण होगा। और जब ही केंद्र का निर्माण हो गया तो केंद्र पर जो स्थित है वही ना केंद्राधीक्षक होता है। हाँ। परीक्षा में हाँ। वो सब चीज़ का संचालन करता है ना। हाँ। तब ये जो केंद्राधीक्षक है इसको कहते हैं प्राणाह। ये समस्त प्राण को नियंत्रित करता है। ठीक, ये हो गया प्राणाह। अंग्रेजी में हो गया वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी। ठीक है, क्षितिज तत्व के अस्तित्व में आने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। नंबर 1 क्या? विनर किसको होना चाहिए? सेंट्रीपिटल को, केंद्रानुगा को विनर होना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि पांचों तत्व का उचित अनुपात होना चाहिए। उचित अनुपात में समझने के खिचड़ी का उदाहरण दिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। तीसरा है कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक, ये 3 होगा तब प्राणाह अस्तित्व में आ जाए। अब वो प्राणाह जो है समस्त प्राण को कंट्रोल करे, समस्त एनर्जी को वो प्राणाह कंट्रोल कर रहा है। तो संचर धारा कहाँ से चला? प्राणाह का निर्माण हो गया। ठीक है, ये सब कुछ था। ये अनुकूल वातावरण नहीं रहने के कारण वो जो बड़ा बड़ा जानवर पहले था, जिराफ कहते हैं और डायनासोर वगैरह कहते हैं ना, उसका अस्तित्व इसीलिए समाप्त हो गया कि वो दोनों फैक्टर था लेकिन तीसरा नहीं रहा, इसलिए वो खत्म हो गया। हाँ, उचित अनुपात। मनुष्य को डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी में मनुष्य को पहले नेंगड़ी था हनुमान के जैसा। ठीक है, लेकिन कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो धीरे धीरे वो आवश्यकता नहीं रही, वो समाप्त हो गई। बाबा बोलते हैं कल हो सकता है कि कान का यह पोर्शन हम लोगों का ख़त्म हो जाए आने वाले समय। इसकी ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत है कंजीनियल एटमॉस्फेयर रहता रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जिसका ज़्यादा उपयोग होगा, अभी क्या प्रजाति ख़त्म हो रही है ना, हाथी ख़त्म हो रहा है, कोबरा सांप ख़त्म हो रहा है, कंजीनियल एटमॉस्फेयर। ट्रैक्टर आ गया तो बैल ख़त्म हो रहा है। तो सब कुछ है, कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं। ये 3 फैक्टर चाहिए। ठीक है, ये विनर हो गया इंटीरियर फोर्स के कारण। इंटीरियर फोर्स और एक्सटीरियर फोर्स, इसको ये दो वर्ड नहीं लिखे हैं। इंटीरियर माने केंद्र की ओर जाने वाला फोर्स, एक्सटीरियर माने केंद्र से बाहर जाने वाला। तो उसके अस्तित्व निर्माण के लिए 3 फैक्टर। नंबर 1, अगर ये विनर हो जाए तब क्या होगा? एक्सटीरियर विनर होगा तब क्या होगा? दोनों हो सकता है ना। ये जब एक्सटीरियर विनर होगा तो कोना तक रगड़ते रगड़ते अब उसको स्पष्ट नहीं है। वो जब अब प्रकृति के तमोगुण का बल पड़ रहा है तब एक घटना घटेगी कि वो एक्सप्लोड कर देगा, बर्स्ट कर देगा।
अब सहन और दोनों सट गया, अब कहाँ जाएगा? वो एक्सप्लोजन होगा, उसको कहते हैं जड़स्फोट। संचर धारा में उसको कहते हैं जड़स्फोट। जड़स्फोट, बर्स्टिंग हो गया, बड़ा धमाका हो गया, बर्स्ट कर गया। अब बर्स्ट कर गया तो क्या होगा कि ये जो सॉलिड फैक्टर में पांचों तत्व का अनुपात था, लेकिन एक्सटीरियर फोर्स विनर हो गया, अब विस्फोट हो गया, तो पांचों तत्व अपने अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। क्षितिज तत्व क्षिति में मिल जाएगा, जल तत्व जल तत्व में मिल जाएगा, तेजस तत्व में बैक मिल जाएगा, ठीक है, और व्योम तत्व में अपने पेरेंट के यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं? जड़स्फोट होगा ये संपूर्ण अगस्त में। अगर ये सॉलिड फैक्टर में विनर हो गया एक्सटीरियर फोर्स तो ठीक है, ये होल स्ट्रक्चर में। अगर आंशिक स्ट्रक्चर में हुआ तब तो संपूर्ण बॉडी में नहीं रहा, इसके किसी एक पार्ट में है। यहाँ भी तो एक्सटीरियर और इंटीरियर है ना, सब जगह है ना, ये खेल सब जगह चल रहा है। ये नक्शा बनाने का मतलब नहीं है कि वही है। भारत का नक्शा भारत नहीं होता है, वो उसका एक संकेत होता है। तो जब एक खास पार्ट में अगर एक्सटीरियर विनर हो गया तब क्या होगा? तो उसको बाबा एक शब्द है उसमें अंग्रेजी में कहते हैं वियर एंड टीयर। लिख लीजिए, वियर एंड टीयर। हिंदी में क्षय और क्षति। ठीक है, वियर माने पहनना, टीयर माने फटना, वियर एंड टीयर। अब उसका फिर तुम मानना आँख गड़ाए हो, उधर ज़्यादा घुसाने की जरूरत है। छः पर सोच रहा है। तो नहीं जानो तो फिर वो कहाँ से आया है, उसका पैमाना कहाँ से, तब उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो फिर कंफ्यूज करेगा, दूसरे को भी कंफ्यूज करेगा। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारा हाथ है, यहाँ हो गया हमको गुरा, फोड़ा नहीं कहते हैं, फोड़ा हो गया, ठीक है। फोड़ा इसलिए हुआ कि इस अंश में वो एक्सटीरियर फोर्स विनर हो गया। समझ गया? समूचे देह में नहीं, एक खास लोकेशन में वो हमारा वो जो एक्सटीरियर फोर्स है, केंद्रातिगा बल, वो जीत गया, वो विनर हो गया इंटीरियर से। तब वो फोड़ के निकलना चाह रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वियर एंड टीयर। मैंने एक छोटा उदाहरण, समझ रहे हैं? बैंगन में आप देखिएगा, खरीदते हैं ना, बैंगन में ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, कहीं कुछ नहीं है, काटिएगा तो भीतर में पिल्लू एक खास जगह पर है, सड़ा हुआ है अंदर में, वो दैट इज वियर एंड टीयर। वो एक खास अंश में वो एक्सटीरियर फोर्स विनर हो गया है। दो उदाहरण। अब आप से समूचा ब्रह्मांड में खोज लिए, इस प्रकार की घटनाएं मिलती रहेगी, वियर एंड टीयर। अब ये जो वियर एंड टीयर है, क्षय और क्षति, इसमें जो अवक्षय हो गया, कुछ कमी हो रही हमारे देह में, इसका उपाय है कि हम बढ़िया भोजन करें, विटामिन खाएं, फलना चिलना खाएं, तो फिर ही थोड़ा इसमें एंटीबायोटिक खाएंगे तो फिर अपने शेप में आ जाएगा। माने एक्स्ट्रा एनर्जी, हमको जो एनर्जी लॉस हो रहा था वियर एंड टीयर के कारण, एक्सटीरियर फोर्स के विनर होने के कारण, वो उसको हम कंपनसेट करते हैं। तो दो घटना, बड़े लेवल पर जड़स्फोट और छोटे लेवल पर वियर एंड टीयर। समझ रहे हैं? तो प्राणा बन गया, वियर एंड टीयर हो गया, जड़स्फोट हो गया। अब एक लास्ट बात, क्लास खत्म, कि ये जो जड़स्फोट के बाद
ये जो पांचों तत्व जड़ स्फोट हो गया तो निकल गया, अब अपना अपना घर जाएगा, ठीक है ना। जल जो है, एक लोटा जल वो समुद्र के जल में जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का हवा जो विराट हवा है उसमें सब अपने अपने। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वो जो ये भूमा मन के चित्त से नहीं 5 फंडामेंटल निकला है, यहाँ से निकला है, इधर बना है, ये बैक वापस आ रहा है यहाँ तक। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है क्या क्या और बैक जाके भूमा चित्त भी मिल सकता है उसमें? बैक जब हो रहा है क्या और बैक भी हो जाएगा? बाबा बोलते हैं वो नहीं होगा। वो अगर होता तो संपूर्ण बैक होके परम पुरुष फिर बन जाता, तो समुची सृष्टि ही खत्म। वो नहीं होता। ये जो जड़स्फोट की घटना है, इस घटना को कहते हैं निगेटिव संचर। वापस लौट रहा है ना अपने घर में, बैक टू दी पेविलियन। बट वहाँ क्वेश्चन है, पेविलियन वो क्रॉस नहीं करेगा, भूमा चित्त नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि परम पुरुष का संकल्प है एको हम बहुश्याम, उसकी कल्पना धारा अनंत रूप में चलती रहेगी, इसलिए बैक नहीं होगा। इसलिए अभी का जो साइंस कहता है कि इस विश्व ब्रह्मांड का थर्मल डेथ होगा, सुने हुए हैं आप लोग कहीं? हैं, पृथ्वी सूरज गर्म हो रहा है, सब गर्म हो रहा है, धरती विनष्ट हो जाएगी। जो अभी का फिजिसिस्ट है बोल रहा है कि इस यूनिवर्स का थर्मल डेथ हो जाएगा। बाबा इसी संचर और प्राणायाम चैप्टर में बोलते हैं कि थर्मल डेथ डरने की ज़रूरत नहीं है, थर्मल डेथ नहीं होने वाला है। तापी मृत्यु इस ब्रह्मांड की नहीं होगी। एक खास लोकेशन में वियर एंड टीयर हो सकता है। जैसे अभी चल रहा है जो, हाँ हाँ, माने खंड प्रलय हो सकता है, वो फुल कयामत नहीं होगा। हाँ, किस आधार पर? संचरण प्रणाम के आनंद मार्ग के फिलॉसफी के आधार पर। क्यों? कि परम पुरुष के ये थॉट प्रोजेक्ट है, ये कल्पना ही है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, और उसकी कल्पना है तो वो तो रुकेगी नहीं, इसलिए थर्मल डेथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया संचर एंड प्राणा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा प्रतिसंचर और मन। ये हो गया संचर और प्राणा। नेक्स्ट क्लास में होगा प्रतिसंचर और मन। हम लोगों का मन कैसे बना, इस चैप्टर में क्या हम लोग देखें कि भगवान का मन कैसे बना। ठीक है, प्रकृति का शिवा, कौशिकी, भैरवी, भवानी, ये सब कैसे बना। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोगों का मन कैसा बनेगा विकासवाद में, वो हम लोग देखेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट, उस क्लास को नहीं छोड़िएगा, हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आनंद मार्ग के संपूर्ण फिलॉसफी का जड़ यही है। तयो सिद्धि संचरे प्रतिसंचरे च, उसका प्रमाण यही है। इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मचक्र जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मचक्र। ये सृष्टि कैसे बनी, सब लोगों का, क्रिश्चियन का अपना है, हिंदू का अपना। हिंदू का है ना कि प्रलय होगा तो ब्रह्मा एक तो नाव लेके आएंगे, सबका बीज अथी करेंगे, फिर तब शुरू होगा। मोहम्मदन का है सब कब जाएगा, सोया एक कयामत का दिन होगा, अकाउंट सबका होगा, उसके अनुसार उसका जजमेंट होगा। सबका अपना अपना है, तो सब लोग सोचते रहता है, लेकिन बाबा मोस्ट साइंटिफिकली, और ये लेटेस्ट है, और यही